आज की पहली बड़ी खबर। आज पहले हम आपको सुनीता केजरीवाल के उस संदेश के बारे में बताएंगे जिसके लिखे हुए शब्द तो अरविंद केजरीवाल के थे, लेकिन 3 मिनट 21 सेकंड वाले संदेश में बहुत सारे संकेत हैं। उस वीडियो का एक एक फ्रेम और एक एक अंदाज देखकर आपको अरविंद केजरीवाल की याद आ जाएगी। इसके मायने क्या हैं? क्या राजनीतिक मायने भी हैं? यह समझना जरूरी है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर होने वाली उस पूछताछ की बात, एक एक डिटेल सूत्रों के अनुसार, जिसकी स्क्रिप्ट ईडी ने तैयार कर ली है। लेकिन ईडी की लिस्ट में कौन कौन से सवाल हैं यह हम आपको बताएंगे। आज कोर्ट ने के कविता की हिरासत को भी 26 मार्च तक बढ़ा दिया है। ईडी के अलावा आज देश की 2 जांच एजेंसियां भी सुपर एक्शन मोड में दिखाई देती हैं। दिल्ली से कोलकाता तक ताबड़तोड़ छापे हुए हैं। इनकम टैक्स की टीम ने आपके विधायक गुलाब सिंह के घर पर धावा बोल दिया, तो सीबीआई की टीम आज कोलकाता में टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के पिता के घर पहुंच गई। क्या क्या मिला जरूर देखेगा। फिर सत्ता में पुतिन के रूस पर हुए ऐसे आघात की बात जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। शुक्रवार को मॉस्को में हुए आतंकी हमले में 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि यह रशिया का 9/11 है। इसके बाद पुतिन गुस्से में है। अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। रूस ने साफ कर दिया है, मौत का बदला मौत होगा। मॉस्को में हुए नरसंहार पर वीडियो कुंजी हम खोलेंगे। लेकिन पहले देश की कुछ बड़ी खबरें। कोलकाता चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। उसके 6 बागी विधायकों ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी सियासी खबर बिहार से आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जेडीयू ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल कर दिए। दावा है कि शिवहर से लवली आनंद और मुंगेर से ललन सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। इस लिस्ट का औपचारिक ऐलान जल्द हो सकता है। और आज आपके लिए सबसे काम की खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। अब डीप फेक का भी फैक्ट चेक आसानी से हो सकेगा। मिस इंफॉर्मेशन कॉम्बैट अलायंस ने मेटा के साथ मिलकर भारत में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जो लोकसभा चुनाव के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इस पर भी हमने सत्ता में आपके लिए कुंजी तैयार की है। डू नॉट मिस इट, जरूर देखिएगा। लेकिन शुरुआत दिल्ली की सत्ता वाली उस सियासी जंग से जिसमें एक्शन भी है, इमोशन भी है और एक्सप्रेशन और इंटेंशन भी है। जो कल तक नैतिकता की बात करते थे, आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊं। अब युद्ध केजरीवाल जी का नहीं रहा, आज देश का हर व्यक्ति केजरीवाल जी बन चुका है। बीजेपी वालों का प्रदर्शन हो रहा है, उनको तो कुछ नहीं कह रहे। केजरीवाल से क्या दुश्मनी है इनकी? भारतीय जनता पार्टी को कितना डर और खौफ है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से। लोग आपको, जो सिख कम्युनिटी के लोग आपको नजर आ रहे हैं, असल में ये लोग पंजाब से आए हैं। ये पंजाब के विधायक हैं। ये भगवंत मान के साथ यहाँ पे आए थे। भगवंत मान तो अपनी बात कह के यहाँ से चले गए, लेकिन विधायकों को यहाँ पे छोड़ गए थे और उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट था वो थोड़ा उग्र रूप लेने लगा था। नेताओं को ये देर बंद कर सकते हैं, उनके विचारों को नहीं बंद कर सकते। आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद सभी के मन में एक सवाल है कि ये जो जोश है, ये जो सड़कों पर आंदोलन है, क्या ये सस्टेन किया जाएगा या फिर ये एक सोडा बॉटल फिज की तरह है, अभी है और कल नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक ऐसा सवाल जो दिल्ली वालों और पूरे देश के मन में है कि आखिर दिल्ली का शासन अब कैसे चलेगा। वैसे तो यह प्रश्न पिछले 24 घंटे से उठ रहा है, लेकिन आज 12:06 पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जब वीडियो संदेश के साथ सामने आई तो एक सवाल यह भी उठने लगा कि क्या अब दिल्ली की सत्ता में सुनीता केजरीवाल की बड़ी भूमिका होने वाली है। ये तस्वीरें देखते रहिए और इसमें सिमिलैरिटीज देखते रहिए, क्योंकि एक एक डिटेल हम आपको सत्ता में बताने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल जब मीडिया के सामने आई तो अंदाज वही था।
मैच कर लीजिए जो अरविंद केजरीवाल का रहता था। बैकग्राउंड में एक तरफ सरदार भगत सिंह की तस्वीर, दूसरी तरफ संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की तस्वीर। वीडियो का फ्रेम भी लगभग वैसे ही था जैसा मुख्यमंत्री केजरीवाल का अमूमन रहता है। सबसे खास बात यह थी कि सुनीता केजरीवाल ने 3 मिनट 21 सेकंड के संदेश में अरविंद केजरीवाल के संदेश को देश के सामने रखा। सुनीता केजरीवाल ने इस दौरान इमोशनल मैसेज भी दिया, ईडी की कार्रवाई पर सख्ती वाला संदेश भी दिया और यह संकेत भी दिया कि अरविंद केजरीवाल के ईडी रिमांड या जेल में रहने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ती रहेगी। एक खास बात यह भी है कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल के भेजे गए वीडियो संदेश के शुरुआती शब्द वही थे जो कल कोर्ट में पेशी से पहले ये देखे एक्सक्लूसिवली टीवी 9 भारतवर्ष के सवाल पर कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, मैं अंदर रहूं या बाहर। हालांकि इस संदेश पर बीजेपी हमलावर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूछा कि अब तक सुनीता अग्रवाल कहां थी। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। मैं इनसे पूछता हूं जो इस नाम पे ही राजनीति में आए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और कहते थे हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, बेटी की झूठी कसम खाते थे। बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे तो वो भी ले लिया, मकान नहीं लेंगे तो सबसे बड़ा ले लिया, शीश महल बना दिया। फिर कहा था सिक्योरिटी नहीं लेंगे तो 2 राज्यों की ले ली, कुछ नहीं छोड़ा। आज मेरा उनसे सवाल है कि लालू प्रसाद जी ने तो राबड़ी जी को बैठा कर गए थे, इनका क्या ख्याल है? ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। अब इनको हो गया, वो अंदर गया तो कौन उसका ज्यादा सगा बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आजकल होड़ लगी है, एक नेता सड़क पे कूदता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि मुझे मुख्यमंत्री कोई बना दे। पर उनको क्या पता भाभी भी आज पर्ची लेके बाहर आई। पिछले 40 घंटे से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं। ऐसे में सवाल है कि इस वक्त दिल्ली की सत्ता चल कैसे रही है, दिल्ली को लेकर बड़े फैसले ले कौन रहा है, आम आदमी पार्टी का प्लान जो है वो अगला है क्या? क्योंकि जिस तरह ईडी ने केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया है, अदालत के सामने बड़े बड़े दावे किए हैं, उससे तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे वक्त में सुनीता केजरीवाल राजनीतिक रूप से एक्टिव हैं, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं, अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश देश के सामने ला चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, एक नेता की तरह सदी हुई भाषा में बयान भी दे रही हैं। उनके अचानक एक्टिव होने के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि अब तक राजनीति से दूर ही बनाए रखने वाली सुनीता केजरीवाल क्या नई भूमिका में सामने आ सकती हैं? क्या सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपने प्लान बी तैयार किया है या गिरफ्तारी से पहले यह प्लान भी तैयार था? हालांकि आम आदमी पार्टी के फ्यूचर प्लान को लेकर पार्टी के नेता साफ साफ कुछ नहीं कह रहे। टीवी 9 भारतवर्ष ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से ऐसे ही कुछ सीधे सीधे सवाल किए। जेल चले गए हैं, ये पक्का थोड़ी जेल चले गए हैं, दोषी थोड़ी साबित हुए हैं, आरोप लगाया है तो जेल में से भी चला सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले सुब्रतो सहारा जब एक चिटफंड घोटाले में आ गए थे 20,000 करोड़ के, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पैसे दे दीजिए वापस तो हम छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा था मैं जेल में हूं। हालांकि वो तो दोषी थे जी, अरविंद जी तो दोषी नहीं, आरोपी। तो जेल में ऑफिस बनाने की इजाजत दे दी गई थी ताकि वो साइन कर सके। तो इसमें क्या है, ये तो आरोपी हैं, दोषी नहीं है, तो जेल से सरकार चलेगी, अच्छी चलेगी। जेल से सरकार चलेगी, अच्छी चलेगी, क्या इसका पहले कोई उदाहरण है? अगर आप थोड़ा पास्ट में जाएं,
तो शायद एक उदाहरण आपको मिल जाएगा, शायद। लेकिन सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी जरूर हैं, लेकिन अब तक राजनीति से वो काफी दूरी बना के रखती आई हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल के कैंपेनिंग में हमेशा वो साथ रही हैं। उसकी तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड में है तो सुनीता केजरीवाल के राजनीति में और सक्रिय होने की चर्चा हो रही है। आपको बता दें, सुनीता केजरीवाल पहले IRS यानी राजस्व अधिकारी रह चुकी हैं। सुनीता केजरीवाल 1993 बैच की IRS अधिकारी रह चुकी हैं। सुनीता केजरीवाल ने जुलाई 2016 में VRS ले लिया था। आयकर विभाग में लगभग 22 सालों तक काम किया है। VRS लेने से पहले दिल्ली में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के में आयकर आयुक्त के रूप में तैनात थी। रिकॉर्ड्स के मुताबिक सुनीता केजरीवाल के पास जियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के शहीदी पार्क से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के जो सीएम हैं उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और राजनीतिक कारणों के रहते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से पहले इस एक्शन पर विपक्षी दल भी बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल सिसोदिया जेल में। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से जवाब देते हुए कहा जा रहा है कि कोई सलाखें नहीं हैं जो ज्यादा दिन अंदर रख सकें। बीजेपी यह भी आरोप लगा रही है कि शुचिता की बात करते करते केजरीवाल शराब घोटाले की दलदल में फंस गए। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी ने कहा है कि चारा वालों ने भी इस्तीफा दिया था, मगर शराब देने वाले इस्तीफा नहीं देना चाहते हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जेल से सत्ता चलाएंगे, जल्द बाहर भी आएंगे। इस पर हमने जुबानी चिंगारियों वाली एक धमाकेदार रील तैयार की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहेंगे, और आज तो कई बड़े बड़े अखबारों में छपा है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए, जो कल तक नैतिकता की बात करते थे आज वो कहते हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर रहे। कानून सम्मत हम हर काम करेंगे। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना कानून में नहीं लिखा। नेताओं को ये जेल में बंद कर सकते हैं, उनके विचारों को नहीं बंद कर सकते। आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल से गैंग नहीं, जेल से गैंग चलते हैं। जेल से गैंग चलते, सरकार नहीं। आप अभी भी समय है, अपनी सजा को भुगतो। अरविंद केजरीवाल को तो पकड़ लोगे, लेकिन उनकी सोच को गिरफ्तार कैसे करोगे? भगवंत मान जी को शर्म आनी चाहिए। और मैं आज मांग करता हूं वहां के गवर्नर साहब से भी, और मैं यह भी मांग करता हूं पुलिस से, पुलिस को इस केस में भगवंत मान जी को अक्यूज बनाना चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी को अक्यूज बनाना चाहिए। ये शराब के वो कारोबारी हैं जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, जो पंजाब में जिनको शराब का काम दिया गया।